गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रदीप कुमार और मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मात्र छाया जीएस एकेडमी पर। फ्रेंड्स, हमने जो पिछले क्लास में एक इंडियन नेशनल कांग्रेस का पार्ट 1 डाला था, आज उसी का पार्ट 2 लेके आए हैं। फ्रेंड्स, कुछ उसके रह गए थे फैक्ट जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, कहीं ना कहीं हमारे एग्जाम में आएंगे जरूर। फ्रेंड्स, हम बात करते हैं, चल रहा था हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हम बात कर रहे थे फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स, हम इसमें इसकी स्थापना और इसके कुछ इम्पोर्टेंट हम अधिवेशन में डिस्कस कर चुके थे। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं, बात करें कि जब ये स्थापना हुई तो उस समय पर गवर्नर कौन था। स्थापना के समय गवर्नर कौन था? गवर्नर कौन था फ्रेंड्स? ये एक आया है कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय पर गवर्नर कौन था। तो फ्रेंड्स, उस समय पर गवर्नर थे डफरिन। उस समय पे जो गवर्नर या वायसराय थे वो थे डफरिन। फ्रेंड्स, एक जो पहली बार अगर पूछा जाए, पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया? फ्रेंड्स, वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया? तो फ्रेंड्स, ये था 1896 का कलकत्ता अधिवेशन था फ्रेंड्स, कलकत्ता। ये फ्रेंड्स, ये टॉपिक थोड़ा ये पॉइंट रह गया था। अब फ्रेंड्स, हम बात करते हैं आगे, अगर जो आपसे पूछें कि पहली बार राष्ट्रीय गान किस उसमें गाया गया था, तो फ्रेंड्स, पहली बार राष्ट्रीय गान फ्रेंड्स, पहली बार राष्ट्रीय गान कब गाया गया? तो फ्रेंड्स, ये था, इसी का अधिवेशन था फ्रेंड्स 1911 का। फ्रेंड्स, ये भी कोलकाता में हुआ था 1911 का। ये फ्रेंड्स दोनों अधिवेशन जो थे ये कोलकाता में हुए। और फ्रेंड्स, बात करते हैं आगे कि अगर जो आपसे कभी पूछे कि ऐसा कोई अधिवेशन हुआ कि जिस समय पर वायसराय थे और उसमें पहुंचे हों, उस अधिवेशन में पहुंचे हों, तो फ्रेंड्स हाँ, ऐसा हुआ है। एक बार मुंबई में अधिवेशन चल रहा था और ये बात थी 1915 की। 1915 में फ्रेंड्स मुंबई अधिवेशन में फ्रेंड्स, अगर जो कोई वायसराय वहां पर पहुंचे तो उनका नाम था फ्रेंड्स विलिंगटन नाम था उनका, जो वहां पर पहुंचे जहां पर ये अध्यक्षता हो रही है। अब फ्रेंड्स, हम बात करते हैं आगे 1916 की। फ्रेंड्स, 1916 की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 1916 का अधिवेशन इसलिए फेमस है कि ये फ्रेंड्स यूपी में
LPO में हुआ, और इसी में फ्रेंड्स गर्म दल और नरम दल एक साथ आ गए। गर्म दल नरम दल एक साथ हुए। और फ्रेंड्स इसी वाले अधिवेशन में जो है फ्रेंड्स बीजी तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये फ्रेंड्स लाइन जो बीजी तिलक ने है यहीं पर कही थी। अब फ्रेंड्स बात करें कि इसके ये जो अगर जो हुआ था तो फ्रेंड्स इसके अध्यक्ष अध्यक्ष कौन थे, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछा ही जाता है कि कौन से अध्यक्ष थे। तो फ्रेंड्स अध्यक्ष की बात करें यहाँ पर तो थे A.C. मजरूमदास। A.C. मजरूमदास मजमूनदार थे फ्रेंड्स, मजमूनदास थे फ्रेंड्स। A.C. मजमूनदास थे। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं 17 की। अब ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं पूछा जाता है। 1917 फ्रेंड्स जगह है कलकत्ता है, और फ्रेंड्स इसकी पहली महिला अध्यक्ष थी फ्रेंड्स, उनका नाम है एनी बेसेंट। फ्रेंड्स ये पहली बार कोई यहाँ पर एक लेडी जो है इनकी अध्यक्ष बनी कांग्रेस की। अब फ्रेंड्स ऐसे ही आगे अब हम बात करें कि 18 का फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट है नहीं, इम्पोर्टेंट है 19 का, क्योंकि फ्रेंड्स 19 में एक जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गई थी और ये वाला अधिवेशन था अमृतसर में हुआ, और इसके अध्यक्ष जो थे वो थे फ्रेंड्स मोतीलाल नेहरू थे फ्रेंड्स। ये मोतीलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की 1919 वाले की। अब फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि 1920 का कहाँ पर हुआ। तो फ्रेंड्स 1920 का जो हुआ अधिवेशन फ्रेंड्स ये हुआ नागपुर में हुआ, और इसलिए इम्पोर्टेंट है 1920 का ये फ्रेंड्स नागपुर में हुआ, क्योंकि इसमें फ्रेंड्स असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, फ्रेंड्स ये इसलिए फ्रेंड्स। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि अब इसके बाद हम बात करते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि गांधी जी ने पहली बार किस अधिवेशन में भाग लिया। गांधी जी ने पहली बार किस अधिवेशन में भाग लिया, बात करें फ्रेंड्स 1901 में, ये फ्रेंड्स कलकत्ता में, तो इसमें गांधी जी ने भाग लिया। मतलब पहली बार किसी अधिवेशन में गांधी जी वहां पर पहुंचे, तो ये था फ्रेंड्स 1901 का। अब पूछा जाए कि गांधी जी
कब अध्यक्ष रहे तो केवल एक ही बार रहे, और गांधी जी जो अध्यक्ष रहे ये 1924 में, ये 1924 में रहे। और बात करें कहाँ रहे तो ये थे फ्रेंड्स बेलगांव, फ्रेंड्स कर्नाटक में ये जगह है जहां पर गांधी जी पहली बार अध्यक्ष हुए। गांधी जी पहली बार और अंतिम बार यहाँ पर अध्यक्ष रहे। ये फ्रेंड्स कर्नाटक राज्य है। अगर जो फ्रेंड्स आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। और बात करते हैं इम्पोर्टेंट और भी, और बस ले सकते हैं आप। आपने ले लिया होगा फ्रेंड्स। ये जो चल रहा है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कहीं ना कहीं ये हम पूछे ही जाते हैं। अब फ्रेंड्स इसके बाद जो है अगला अधिवेशन होता है फ्रेंड्स, ये होता है हमारा फ्रेंड्स कानपुर में होता है। अब कानपुर की इसलिए ये फेमस है फ्रेंड्स क्योंकि यहाँ पर पहली भारतीय महिला अध्यक्ष हुई। इसलिए कानपुर का बहुत फेमस है। फ्रेंड्स अब बात करते हैं हम अपना 1925 की जगह है कानपुर। अब फ्रेंड्स कानपुर जो जगह है यहाँ पर फ्रेंड्स बात कौन थी तो वो थी पहली भारतीय महिला। भारतीय महिला सरोजिनी फ्रेंड्स, ये थी सरोजिनी नायडू थी। यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। सरोजिनी नायडू थी। अब फ्रेंड्स हम आगे बात करें, ये थी फ्रेंड्स सरोजिनी नायडू थी। सरोजिनी नायडू। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि 25 का हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। सरोजिनी नायडू इसकी अध्यक्ष थी। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं आगे 1929 की बात करते हैं। अब फ्रेंड्स 1929 इसलिए इंपॉर्टेंट है, 1929 जगह है लाहौर। और अध्यक्ष थे फ्रेंड्स जवाहरलाल नेहरू थे फ्रेंड्स। इस अध्यक्ष में फ्रेंड्स इसमें क्या हुआ कि पहली बार झंडा लहराया गया। झंडा लहरा।
और फ्रेंड्स इसी में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया इसी वाले में। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं, अब 31 की बात करते हैं। 31 की इसलिए है कि फ्रेंड्स इसमें जो है एक कहा जाए कि किसने इसकी अध्यक्षता की, तो फ्रेंड्स इस 31 की जो की थी फ्रेंड्स सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने की थी। ये फ्रेंड्स कराची में अधिवेशन हुआ था। कुछ फ्रेंड्स हम इम्पोर्टेंट की बात कर रहे हैं, जो रह जाए तो आप उनको पढ़ सकते हैं बुक से। 1931 फ्रेंड्स कहाँ पर हुआ, तो ये हुआ कराची में। कराची में हुआ। अब फ्रेंड्स हम कराची की बात करें कि ये कहाँ है, तो ये फ्रेंड्स प्रेजेंट में पाकिस्तान में है और इसके जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। पटेल इसके अध्यक्ष थे। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं 1936 की। 1936 इसलिए है क्योंकि किसान सभा की स्थापना हुई और ये है 1936, जगह है एलक्यू है फ्रेंड्स। ये 1936 में एलक्यू में हुई और इसी में फ्रेंड्स किसान सभा की स्थापना हुई 1936। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, एक हुआ 1938 में। 1938 जो था फ्रेंड्स ये गुजरात के 1938। अब जगह कहाँ है, तो फिर फ्रेंड्स ये त्रिपुरी में हुआ। त्रिपुरी में हुआ और फ्रेंड्स पूछा जाए कि त्रिपुरी कहाँ है, तो ये फ्रेंड्स है गुजरात में। ये फ्रेंड्स गुजरात में है और इसके थे सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे। और फ्रेंड्स अब हम बात करें आगे कि एक अधिवेशन हुआ जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया था, क्योंकि सारे जो कांग्रेस के सदस्य थे उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को चुना और गांधी जी के बहुत ही कहा जाए कि उनके चाहते या फिर गांधी जी ने ही जिनको खड़ा किया था वो थे पट्टी सीतारमैया। उनका नाम था पट्टी सीतारमैया। फ्रेंड्स वो हार गए। फ्रेंड्स ये त्रिपुरी में नहीं है, ये फ्रेंड्स था हरिपुरा में। ये फ्रेंड्स हरिपुर में था। ये वाला हरिपुर में था, जिसमें कहा जाए कि ये सुभाष चंद्र बोस थे। अब मैं बात जो कर रहा हूं ये त्रिपुरी की, ये फ्रेंड्स मैं बात कर रहा हूं त्रिपुरी की। ये 1939 की बात है और ये है फ्रेंड्स त्रिपुरी की। अब फ्रेंड्स इसमें क्या हुआ कि सारे जो थे कांग्रेस के उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को बना दिया और सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया कि उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। अब त्यागपत्र इसलिए दे दिया क्योंकि गांधी जी के जो बहुत ही चहेते कहा जाए वो, ये फ्रेंड्स पूछा जाए त्रिपुरी कहाँ है, तो ये जबलपुर एमपी में ये जगह है। जबलपुर एमपी में ये जगह है। और फ्रेंड्स अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो सुभाष चंद्र बोस को चुना गया, बोस को। इन्होंने त्याग पत्र दे दिया। गांधी जी के जो हारे थे फ्रेंड्स वो थे पट्टी सीतारमैया। पट्टी सीतारमैया हार गए फ्रेंड्स, रमैया हार गए
और फ्रेंड्स ये इनकी हार हुई, तो इन्होंने फ्रेंड्स गांधी जी ने मतलब फ्रेंड्स इन्होंने त्याग पत्र दे दिया, त्याग दिया। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने जब त्याग पत्र दे दिया तो फ्रेंड्स ये यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस। अब फ्रेंड्स बात करते हैं इसका अध्यक्ष कोई बना होगा, त्याग पत्र दिया। फ्रेंड्स अब बात करें कि इसका कोई अध्यक्ष बना था, तो हाँ फ्रेंड्स इसके अध्यक्ष जो बने थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जी इसके अध्यक्ष फिर बनाए गए, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बनाए गए। और सुभाष चंद्र बोस यहाँ से जाने के बाद उन्होंने अपनी सरकार बनाई और अलग ही हो गए। जब हम बात करेंगे टॉपिक में अलग अलग पर्सनालिटी की तो उसमें हम बात करेंगे। अब फ्रेंड्स हम बात 39 हो गया। अब इसके बाद हम फ्रेंड्स बात करते हैं सीधे 42 की। 42 इसलिए है क्योंकि बात करें कि भारत छोड़ो आंदोलन, फ्रेंड्स ये भारत छोड़ो आंदोलन कहा जाए तो ये यहीं पर फ्रेंड्स ये 1942 का था और जगह थी क्या फ्रेंड्स महाराष्ट्र में हुआ। और इसी में फ्रेंड्स कहा जाए तो उस समय तो जवाहरलाल नेहरू थे और इन्हीं ने ही जवाहरलाल नेहरू। अब फ्रेंड्स ये बात करें कि कब फ्रेंड्स ये 8 अगस्त को मंजूरी दी और फ्रेंड्स ये 9 अगस्त को शुरू हुआ। 8 अगस्त को मंजूरी दी और 9 अगस्त को ये जो है आंदोलन शुरू हो गया। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं कुछ और फैक्ट्स, 2-4 फैक्ट्स बचे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और हम बात करते हैं आगे। अब बात करें फ्रेंड्स सबसे युवा मतलब सबसे कम एज के और सबसे ज्यादा बार कौन अध्यक्ष रहा। अगर जो आपसे पूछ ले कि सबसे युवा और सबसे ज्यादा बार कौन अध्यक्ष रहा तो फ्रेंड्स उनका नाम है मोहम्मद अबुल कलाम आजाद। फ्रेंड्स ये 6 बार रहे और सबसे युवा जो है अध्यक्ष बनने वाले हैं। और अबुल कलाम आजाद को कहा जाए कि ये कौन थे, तो पहले हमारे शिक्षा मंत्री भी अबुल कलाम आजाद ही थे। सबसे ज्यादा बार सबसे कम उम्र की फ्रेंड्स ये है 6 बार। ये 6 बार बने, ये हैं मोहम्मद अबुल कलाम आजाद जी, ये 6 बार रहे। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स जो जब आज़ादी हुई तो उस समय पर कौन था और कहाँ पर हुआ। तो फ्रेंड्स ये हुआ 14-15 अगस्त रात को, ये फ्रेंड्स दिल्ली में अधिवेशन हुआ और अध्यक्ष थे J.P. कृपलानी थे। और एक फ्रेंड्स
और अधिवेशन है जिसमें जेपी कृपलानी अध्यक्ष थे फ्रेंड्स, वो है मेरठ का। एक में और जेपी कृपलानी थे 1900, पूछ ले जेपी कृपलानी कब थे, तो फ्रेंड्स ये थे 1946 में जेपी कृपलानी मेरठ में, मेरठ वाले में भी फ्रेंड्स जेपी कृपलानी थे, ये भी रह गया। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि पूछा जाए कि ऐसा कौन सा नेता है जो बहुत ज़्यादा गर्म दल के थे और उनका अस्तित्व भी बहुत रहा लेकिन कभी अध्यक्ष नहीं बन पाए। तो जो कभी अध्यक्ष नहीं बने तो बात करते हैं जो अध्यक्ष नहीं बने, अध्यक्ष नहीं बने। अब फ्रेंड्स बात करें कि ऐसे कौन है जो अध्यक्ष नहीं बने, तो फ्रेंड्स वो हैं 3 लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी और कभी अध्यक्ष नहीं बने, तो वो है फ्रेंड्स बीजी तिलक हैं, और फ्रेंड्स इसी में हैं ये हैं सॉरी फ्रेंड्स, ये हैं फ्रेंड्स विपिन चंद्र पाल, बाललाल पाल कहा जाता है, विपिन चंद्र पाल नहीं बने। और फ्रेंड्स एक जो है सर सैयद अहमद नहीं बने, सैयद अहमद नहीं बने।